नमस्कार। आज हम हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन पर बात कर रहे हैं। इसके जो ताज़ा हालचाल हैं, जी हमारे पास कुछ नई जानकारी आई है, तो सोचा इस पर थोड़ी गहराई से बात करें। बिल्कुल। मतलब मेन ये कि पेंशन कब तक आ सकती है, कैसे पता करें कि आई या नहीं, और अगर मान लीजिए देर हो जाए तो क्या चीज़ें चेक करनी है। हाँ, ये जरूरी बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जून महीने की पेंशन है 3,000 रुपये, वो जल्दी ही आने वाली है। जी हाँ, और उम्मीद यही है कि ये जुलाई के महीने में खातों में आ जाएगी। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो प्रक्रिया 15 से 20 जुलाई के बीच शुरू हो सकती है। अच्छा, 15 से 20 के बीच शुरू। हाँ, पैसा भेजने की प्रक्रिया। और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि शायद पिछली बार को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, पिछली बार का जो पैटर्न था उसे देखकर। तो क्या अंदाजा है, मतलब कब? देखिए, सुनने में ये आ रहा है कि 20 से 25 जुलाई के बीच पेंशन आ सकती है और 21 जुलाई की संभावना थोड़ी ज्यादा लग रही है। 21 जुलाई? अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो मई महीने की पेंशन थी ना, वो 23 जून को आई थी। तो उस हिसाब से ये एक अनुमान है। समझ गया। मतलब पिछले पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। जी, और जो लोग इंतजार करें वो खुद भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लोग बार बार पूछते हैं कि कैसे पता करें, तो कैसे कर सकते हैं? हाँ देखिए, दो मुख्य तरीके हैं ऑनलाइन चेक करने के। जी। एक तो है PFMS पोर्टल। PFMS, हाँ। जी, और दूसरा है हरियाणा सरकार की जो अपनी पेंशन वाली वेबसाइट है, pension.socialjusticeharyan.gov.in। अच्छा, pension.socialjusticeharyan.gov.in। हाँ, इन दोनों पर जाके वो देख सकते हैं कि पेमेंट प्रोसेस हुआ है या नहीं, क्या स्टेटस है। ठीक है, तो ये तो हुई चेक करने की बात, आसान है। जी। पर कई बार ऐसा भी होता है, आप जानती हैं कि सब कुछ ठीक लगता है पर पैसा अटक जाता है। मान लीजिए 25 जुलाई भी आ गई और पैसा नहीं आया खाते में, तब सबसे पहले क्या देखना चाहिए? बिल्कुल सही सवाल है आपका, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी-कभी। तो अगर 25 तक पेंशन ना आए तो 3 चीजें जरूर जांच लें। हाँ, क्या क्या? पहली, कि उनका बैंक खाता आधार से ठीक से लिंक है या नहीं, ये बहुत जरूरी है आजकल। अच्छा, आधार लिंकिंग, ठीक। दूसरी चीज, DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो सुविधा खाते में चालू है या नहीं, क्योंकि पैसा अब सीधे DBT से ही आता है। DBT एक्टिवेशन, ओके। और तीसरा? और तीसरी अहम चीज है PPP ID, परिवार पहचान पत्र ID। ये देखना होगा कि वो बिल्कुल सही है, अपडेटेड है। आजकल हरियाणा में सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, ये PPP ID तो बहुत जरूरी हो गया है। तो आधार, DBT और PPP ID। जी हाँ, ये तीनों पहले चेक कर लें। और अगर मान लीजिए ये सब बिल्कुल ठीक है, चेक कर लिया, सब सही है, फिर भी पेंशन रुकी हुई है, तब कहा जाए? हाँ, अगर ये सब ठीक होने के बाद भी पेंशन नहीं आई तो फिर अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग के ऑफिस जाना चाहिए। समाज कल्याण विभाग? जी, वो लोग फिर मदद कर सकते हैं, बता सकते हैं कि असल में दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों रुकी हुई है पेंशन। ठीक है, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले खुद चेक करें, फिर विभाग जाएं। बिल्कुल। तो चलिए संक्षेप में बता लेते हैं। जून की 3,000 रुपये पेंशन, उम्मीद है 20 से 25 जुलाई के बीच। जी, शायद 21 को। हाँ, शायद 21 जुलाई। स्टेटस ऑनलाइन PFMS या हरियाणा पेंशन पोर्टल पर देख सकते हैं। बिल्कुल। और अगर देर हो तो पहले अपना आधार लिंक, DBT स्टेटस और PPP ID चेक करें। हाँ। और फिर भी बात न बने तो समाज कल्याण विभाग। जी बिल्कुल सही, यही मुख्य बातें ध्यान रखने वाली। हाँ, तो हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये जो तारीख का अंदाजा है 21 जुलाई वाला, ये पिछले पैटर्न पर आधारित है। जी। इस पे थोड़ा सोचें अगर, तो ये जो पैटर्न पर निर्भरता है सरकारी कामों में, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? क्या ये लोगों को एक तरह की मतलब तसल्ली देता है कि हाँ पिछली बार की तरह आ जाएगी, या फिर ये एक अनिश्चितता भी बनी रहती है कि भाई ये तो बस अंदाजा है, पक्का तो नहीं है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, एक तरफ तो है कि हाँ, पिछले अनुभव से एक उम्मीद बनती है, एक अंदाजा लगता है, शायद थोड़ी मानसिक शांति मिलती हो। हाँ, कि चलो एक आइडिया तो है। जी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि सरकारी प्रक्रियाएं हैं, कभी बजट का इशू, कभी कोई तकनीकी कारण, कुछ भी हो सकता है। तो पूरी तरह से पिछले पैटर्न पर निर्भर रहना, वो थोड़ी अनिश्चितता तो रखता ही है। सही बात है, मतलब पूरी तरह पक्का नहीं मान सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शायद ज्यादा पारदर्शिता हो, अगर विभाग पहले से ही स्पष्ट कर दे तो लोगों को शायद ज्यादा क्लैरिटी मिले और ये अंदाजे वाली बात थोड़ी कम हो। हाँ, ये बात तो है। कैसे इस व्यवस्था में निश्चितता और पूर्वानुमान का एक सही संतुलन बने, ये सोचने वाली बात है। जी, उम्मीद तो यही